चेतन सूद का आप सबको सादर नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि समस्त चराचर जगत पर, समस्त सृष्टि पर ग्रहों का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है, अच्छा या बुरा, ये हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। तो आज मैं दोस्तों आपसे चर्चा करूँगा कि ज्योतिष का ज्ञान ना होते हुए भी आप कैसे अपनी जन्म कुंडली के अच्छे और बुरे ग्रहों की पहचान कर सकते हैं और उनका उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी ज्योतिषी के पास या किसी भी ज्योतिष के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी ज्योतिष का ज्ञान होने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं उन लक्षणों की पहचान करके अपने शुभ या अशुभ ग्रहों की पहचान कर सकते हैं और उनका उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति की। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बृहस्पति अशुभ फल देने लग जाए तो ऐसे में हो सकता है कि उस व्यक्ति के सिर पर चोटी वाले स्थान की जगह के जो बाल हैं वो स्वयं बिना किसी बीमारी के झड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, या ऐसा भी हो सकता है वो व्यक्ति हर समय अपने गले में माला आदि पहनने का शौकीन हो जाए, आदी हो जाए। मनकों की माला या कोई भी धागे की बनी हुई माला जो गांठें देकर बनाई गई हो। ये भी हो सकता है ऐसे व्यक्ति का सोने का नुकसान हो जाए या उसके घर से सोना गुम हो जाए अथवा चोरी हो जाए। उसके बारे में झूठी अफवाहें या बदनामी आदि फैल जाए। या ये भी हो सकता है कि तालीम बिना किसी कारण के बंद हो जाए। कई बार तो यहाँ तक भी देखने में आया है कि पिता से भी उसके संबंध बिगड़ सकते हैं। तो जब ऐसे लक्षण आपके सामने आने लग जाएं या आपको अपने जीवन में महसूस हों तो आप केसर का तिलक लगाएं, अपने मस्तक पर अपने पिता से संबंध सुधारें, तो आपको बृहस्पति से संबंधित जितने भी अशुभ फल हैं उनमें कमी आएगी और निसंदेह आपको लाभ होगा। इसी प्रकार दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य अशुभ असर देने लग जाए तो इसके लिए सबसे पहला लक्षण जो है वो ये कि यदि आपने गाय भैंस आदि पाल रखी हैं या यदि आपने जानवर आदि पाल रखे हैं तो सबसे पहले हो सकता है कि आपके लाल या किसी भूरी भैंस या गाय का गुम हो जाना या उसकी मृत्यु हो जाना। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके जिस्म के अंगों में, शरीर में हरकत करने की जो ताकत है वो क्षीण हो जाए। बात करते समय आपके मुख से हर समय थूक गिरे, या सरकार से आपको कोई ना कोई जुर्माना लग जाए, आपके बॉस या बड़े अफसरों से संबंध जो हैं बिगड़ जाएं, उनसे मनमुटाव पैदा हो जाए। तो जब आपको इस प्रकार के लक्षण आपके सामने आए या आपको अपने जीवन में ये सब बातें महसूस हों तो इसके लिए दोस्तों आप बंदरों को गुड़ खिलाना शुरू करें, निसंदेह आपको लाभ होगा। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति का चंद्रमा अशुभ फल देने लग जाए तो सबसे पहले जो इसका लक्षण सामने आता है, यदि उसने गाय भैंस या दूध देने वाले जानवर पाल रखे हैं, बकरी वगैरह, तो सबसे पहले उनकी मृत्यु हो सकती है। यदि आपने अपने घर में कोई सबमर्सिबल, बोरिंग या कोई स्विमिंग पूल, तरण ताल आदि बनाया हुआ है, उसका पानी खुश्क हो जाए या वहाँ पानी ख़त्म हो जाए। या ये भी हो सकता है कि आपके शरीर में महसूस करने की ताकत जो है वो ख़त्म हो जाए। कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि बहुत से व्यक्तियों के पास बहुत उच्च विद्या होती है मगर उच्च विद्या होकर भी वो उससे लाभ नहीं ले पाते। जैसे वो वकील हैं या उन्होंने वकालत की है मगर उनका व्यवसाय या कार्य जो है वो कोई और ही होता है, वकालत ना करके वो कोई और कार्य कर रहे होते हैं।
तो यदि ऐसे लक्षण आपके जीवन में आपको महसूस हों तो इसके लिए आप बुज़ुर्ग स्त्रियों का उनके चरण छूकर आशीर्वाद लें, आपको निसंदेह लाभ होगा। इसी प्रकार यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र अशुभ फल देने लग जाए तो शुक्र के अशुभ फलों के कारण जो लक्षण सामने आते हैं, सबसे पहले हो सकता है कि आपका अंगूठा बिना किसी बीमारी के खराब हो जाए, उसमें ज़ख्म हो जाए, या आपको स्किन संबंधी डिजीज़, चर्म रोग, ऐसी बीमारियां घेर लें, आपके गृहस्थ सुख में कमी, पति या पत्नी की सेहत में खराबी, ये सब लक्षण आपके सामने आपके जीवन में आपको महसूस होंगे। तो इसके लिए दोस्तों आप गौ माता की सेवा करें। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल खराब हो तो इसके जो लक्षण सामने आते हैं, सबसे पहले तो या तो ऐसे व्यक्ति के संतान होती नहीं या बहुत देर बाद होती है, या फिर संतान होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, या ये भी हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति की एक आंख की रोशनी जो है वो बिल्कुल चली जाए, रक्त संबंधी रोग, जिस्म के जोड़ जो हैं वो चलने से जवाब दे जाएं, बच्चा पैदा करने की ताकत बिल्कुल ख़त्म हो जाए, भाइयों से जो है संबंध खराब हो जाएं। तो इसके लिए दोस्तों आप तंदूर में बनी मीठी रोटियां खैरात में बांटें, निसंदेह आपको लाभ होगा। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बुध अशुभ फल देने लग जाए तो सबसे पहला जो लक्षण सामने आता है, ऐसे व्यक्ति के दांत जो हैं वो खराब हो जाते हैं, दांतों में कीड़ा, दांतों के रोग, या हो सकता है दांत टूट जाए, गिर जाए। ऐसे व्यक्ति को खुशबू या बदबू का फर्क महसूस ना हो, यानी उसकी सूंघने की शक्ति कम हो जाए। तो इसके लिए दोस्तों आप सबसे पहले फिटकरी से अपने दांत रोज़ाना साफ करें और पक्षियों को दाना आदि डालना शुरू करें, निसंदेह आपको लाभ होगा। इसी प्रकार यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि खराब हो जाए तो सबसे पहले जो लक्षण सामने आते हैं, ऐसे व्यक्ति का मकान हो सकता है मकान बिक जाए या उसे मजबूरी में अपना मकान बेचना पड़े, हो सकता है मकान गिर जाए, ढह जाए, या उसमें आग लग जाए, कोई ना कोई अग्निकांड भी हो सकता है। जिस्म से बाल जो हैं बिना किसी बीमारी के झड़ने शुरू हो जाएं, खासकर पलकों और भवों के बाल। यदि वो कारोबारी व्यक्ति है तो हो सकता है कि उसकी लेबर उसे तंग करने लग जाए, परेशान करने लग जाए। तो जब आपको ऐसे लक्षण महसूस हों या जीवन में ऐसी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़े तो आप कौवे को रोटी डालें अपनी खुराक में से, निसंदेह लाभ होगा। इसी प्रकार यदि राहु किसी का जन्म कुंडली में अशुभ फल देने लग जाए तो यदि उसने कोई कुत्ता आदि पाल रखा है और वो भी यदि काला कुत्ता, तो हो सकता है कि उसकी मौत हो जाए या वो गुम हो जाए, या ये भी हो सकता है ऐसे व्यक्ति के हाथ के नाखून बिना किसी कारण के झड़ जाएं। दिमागी रोग, डिप्रेशन या दिमागी खराबियां ऐसे व्यक्ति को झेलनी पड़ सकती हैं। अचानक शत्रुओं की तरफ से उसे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार यदि आपको जीवन में ऐसे लक्षण सामने नज़र आए या आपको जीवन में इन कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना करना पड़े तो आप काले कुत्ते की सेवा करें, निसंदेह लाभ होगा। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु खराब हो जाए तो जो लक्षण सामने आते हैं, ऐसे व्यक्ति के हो सकता है पाँव के नाखून झड़ जाएं बिना किसी बीमारी के, बिना किसी रोग के, या किसी चोट आदि की वजह से पाँव के नाखून खराब हो जाएं, जख्म से खराब हो जाएं, या हो सकता है ऐसे व्यक्ति को मूत्र नाली संबंधी रोग पैदा हो जाएं, पेशाब संबंधी रोग पैदा हो जाएं, जोड़ों की बीमारियां, रीढ़ संबंधी रोग, रीढ़ में दर्द, कर्ण रोग, कानों की सुनने की शक्ति क्षीण हो जाए,
संतान ना पैदा हो या संतान पैदा होने में परेशानियां हो या संतान संबंधी कष्ट हो, पैरों में कोई रोग या पैरों में कोई कष्ट हो, तो ऐसे में दोस्तों आप कुत्ते की सेवा करें, कुत्ते को पालें या अपने कानों में शुद्ध सोने की बालियां धारण करें, निस्संदेह आपको लाभ होगा। तो इस प्रकार दोस्तों आज मैंने आपसे अलग अलग ग्रहों के ख़राब हो जाने के पीछे जो ज़िंदगी में कठिनाइयाँ या परेशानियाँ आती हैं या जो लक्षण आपके सामने आते हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा की। आप इन लक्षणों को पहचान कर संबंधित उपाय करके अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। निस्संदेह आपको लाभ होगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। अतः बहुत ज़्यादा ना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।